अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम आपके लिए फ़िल्म का रिव्यू लेके आए हैं। अपने ज़माने की कामयाब फ़िल्म चिराग बाली फ़िल्म जो थी वो 23 जून 1991 को रिलीज़ हुई। रावलपिंडी में ये फ़िल्म जो थी वो निशात और मेलोडी सिनेमा को 23 जून 1991 को रिलीज़ हुई। आपके सामने इश्तिहार आ रहा होगा। जबकि ये फ़िल्म 30 अगस्त को यानी 1 महीना और 7-8 दिन के बाद शिफ्ट हो गई यहाँ से। 2 महीने, बल्कि 2 महीने और 7 दिन के बाद ये फ़िल्म शिफ्ट हुई। और ये शिफ्ट हुई जनाब नाज सिनेमा, जो कि मेन थिएटर समझा जाता है पिंडी में, वो भी मेन थिएटर था, वहाँ पे उसका इश्तिहार भी आप देख रहे होंगे। और लाहौर में ये फ़िल्म, लाहौर का इश्तिहार तो नहीं है, सुना है कि शबिस्तान सिनेमा पर आई थी और वहाँ पे अच्छी खासी फ़िल्म चली थी। इस फिल्म को गलबन प्लेटिनम जुबली का दर्जा भी हासिल है। गोल्डन जुबली तो यकीनन कर गई थी, लेकिन सुना है कि इसको प्लेटिनम जुबली हुई थी इसकी। और कराची में ये फ़िल्म जो है 23 अगस्त को, यानी कि पूरे 2 महीने के बाद इसकी रिलीज़ की पंजाब में और दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में। कराची में ये 2 महीने के बाद रिलीज़ हुई। नशमन सिनेमा का इश्तिहार आपके सामने नज़र आ रहा होगा। और इस फिल्म के नशमन के साथ साथ बाकी जो इस सिनेमा है वो भी आपके नाम देख सकते हैं इसके ऊपर। फिल्म के जो प्रोड्यूसर सफदर खान थे और फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो मसूद भट्ट साहब थे। इस फिल्म के हवाले से कहा जाता है कि ये फिल्म असली वाक़े पे बनी है, लेकिन इसमें हकीकत शायद उतनी नहीं है। चिराग बाली नाम का एक डाकू ज़रूर था, खुशाब से उसका ताल्लुक़ था। और सुना है कि वो यहाँ पे वारदात करके या जो भी करके वो यहाँ से चला गया था और ये चला गया था बलूचिस्तान में। यही वजह है कि इस फिल्म की जो कहानी में गुल बलोच का जो किरदार है ज़ार गाज़ी ने किया था, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था इस पर। वो किरदार भी इसके अंदर पाया जाता है। फिल्म की बाकी कास्ट में अंजुमन सुल्तान रही साहब ने टाइटल किरदार अदा किया, इजहार काजी शाहिद अमीनी, और उसके साथ शायद ही कोई विलन होगा अपने ज़माने का। उसमें सावन भी थे, उसमें हुमायूं कुरैशी, ज़ाहिर शाह, जितने भी विलन थे उसमें ये भी शामिल थे, तारिक शाह वगैरह भी थे। और इस फिल्म में गुलाम महीउद्दीन भी, उन्होंने भी अहम किरदार अदा किया था, और उसके साथ साथ आबिद अली साहब का किरदार भी था। फिल्म का अगर मैं आपको पहला सीन दिखा पाऊँ तो पहले सीन में आप देखते हैं कि सुल्तानी सब बंधे हुए हैं, उनकी माँ आवाज़ देती है, किस तरीके से है वो सीन देखिएगा ज़रा। नाज़रीन, इस फिल्म में अंजुमन ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और मैडम नूर जहाँ के गाने थे उन पे उनकी एंट्री भी बल्कि गाने के साथ है। चिमटा की कहता सुन ले छड़े हो सारे, देखिएगा ज़रा। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह थी कि फिल्म में बहार जो है उसके 4 बेटे हैं, चौथे को वो तस्लीम नहीं करी, माखा चौथा बेटा है, जबकि 3 बेटे हैं, वो बदमाश हैं सारे के सारे। और दूसरी तरफ जो दूसरा पार्टी है उसमें सुल्तान रही हैं, और उसमें उनकी माँ और उस तरफ सीमा उनकी माँ बनी हुई थी। और इनकी आपस में दुश्मनी होती है, और किस तरीके से दुश्मनी के बावजूद भी एक रिश्ता भी होता है। बहार जो है अपने चौथे बेटे जो माखा होता है, जो गलबन ज़ाहिर शाह थे या सावन थे, उन्होंने वो किरदार अदा किया। तो वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता, वो अपने बेटे को मफरूज़ समझती है, उसको ओन नहीं करती, अपने बेटे को मानती नहीं है कि मेरा बेटा है। तो ये दुश्मनी आगे चलती है, किस तरीके से कितना किसका नुकसान होता है। इसमें जो पहले डिप्टी होता है आबिद अली, वो भी उनको भी मार दिया जाता है, सुल्तानी सब मारते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। लेकिन ये इस तरीके से इसके अंदर जो है वो कुछ सीन थे। यहाँ पे मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। वैसे गोली जब सारों को मारते हैं, फाइट का सीन है एक इस सीन के अंदर एक जो तुक है वो ये है कि हर बंदा एक तरह कर रहा है, बिल्कुल एक तरह, उतनी देर की, मतलब अगर 4 मुख्तलिफ बंदों को गोली लगी, चारों का रिएक्शन जो है मुख्तलिफ होगा, एक जैसा रिएक्शन ही होगा। कोई जल्दी आवाज़ निकालेगा, कोई देर तक निकालेगा, कोई किस तरह करेगा। लेकिन यहाँ पे वो एक स्टीरियोटाइप, वो बस एक ऑडियो थी, वो रिकॉर्ड की हुई है, वही सारों पे लगा दी उन्होंने पकड़ के की बस। देखिएगा ज़रा वो कैसे मारती है बाहर, तो ज़रा अपने खुद ही देख लें आप। और मैडम नूरजहाँ का भी ज़ाहिर है, जहाँ बाकी सबका हाथ था इसमें किरदारों का फिल्म को अच्छा बनाने में, वहाँ मैडम नूरजहाँ का भी किरदार था उसमें। मेरी काली गुत और गढ़वा चांदीदा, ये गाना बड़ा मशहूर हुआ था अपने ज़माने में, देखिएगा। इजहार काजी साहब को, यानी कि गुल बलोच को कोई गलत आके बताता है कि सुल्तान रही को, यानी चिराग बाली को मार दिया गया है। वहाँ पे इजहार काजी साहब ने, गुल बलोच साहब ने क्या डायलॉग बोले, कितने अच्छी अदाकारी की, देखिएगा
नाज़रीन, एक और गाना है जिसकी धुन है कमीज तैंडी काली सोने भूलना वाली पावे वसे तू विलैट। तो इसमें है बामा में कोटल है अज मैनू बाली। देखिएगा ज़रा। एक और सीन है जिसको मैंने बड़ा इंजॉय किया है। एक सुल्तान राई साहब ठहरे हुए हैं, जनाब साहब चिराग बाली साहब गुल बलोच की तरफ, इज़हार काजी की तरफ। गुल बलोच कहता है कि मैंने अपने दोस्त को उठाना नहीं है, इसकी नींद पूरी नहीं हुई हुई, ऊपर से दुश्मन हमला कर देते हैं। और गुल बलोच जो हैं, ताकि सुल्तान राई साहब को यानी चिराग बाली को गोलियों की आवाज़ें ना आएँ, वो उनके कान में रुई कॉटन रख देते हैं। और फिर इतनी गोलियां चलती हैं, लेकिन मुझे पहली दफ़ा पता चला है कि रुई रखने से गोलियों की आवाज़ें भी नहीं आती। हमें तो इतना पता था कि आवाज़ शोर ज़रा कम हो जाता है, रुई रखने से गोलियों तक की आवाज़ें नहीं आती। बाद में घोड़ा भी आगे चीखें मारता रहता है, वो जब तक लात मार के चारपाई को उलट पुलट करके नहीं कर देता तब तक वो जनाब सब नहीं उठते। लेकिन बहरहाल ये सीन देखिएगा ज़रा, कॉटन रखने वाला। और फिर इस तरीके से गुल बलोच यानी इज़हार काजी साहब को मार दिया जाता है। उनके मरने के ऊपर सुल्तान राई साहब को जब पता चलता है, उठते हैं और आके उन्होंने जो अदाकारी की है वो ज़रा आप खुद देख लें। एक रवायती फिल्म थी चिराग बाली, कहानी भी रवायती दुश्मनों वाली थी, सारे के सारे विलन थे, दो पार्टियां किस तरीके से एक दूसरे के साथ उलझती हैं और किस तरीके से वो असूल भी शुरू में दिखाए हैं कुछ। लेकिन मसूद भट्ट साहब की फिल्म का एक ख़ास मिजाज होता था। आप अगर इसका कंपैरिजन करें तो इनका जो स्कूल ऑफ थॉट है वो थोड़ा थोड़ा यूनुस मलिक से मिलता है, क्योंकि इकबाल कश्मीरी वगैरह या अल्ताफ़ हुसैन वगैरह जब फिल्म बनाते थे तो उसका बाकायदा थोड़ा सा एक स्लो, मसूद भट्ट साहब की हर डायरेक्टर का अपना हुआ है। मसूद भट्ट साहब की अगर निकी जी हाँ देखें कि उस स्टोरी के हिसाब से उसमें उन्होंने बड़ा नॉर्मल अंदाज से एक स्लो स्टार्ट लिया। लेकिन जिस तरह इकबाल कश्मीरी या अल्ताफ़ हुसैन साहब थे वो एक ख़ास टाइम के ऊपर आके क्लाइमैक्स देते थे। तो मसूद भट्ट साहब की फिल्म को शुरू से देखते पता चलता है कि ये क्लाइमैक्स पे पहुंची हुई है, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि हर सीन के अंदर बस कुछ ना कुछ होता रहे, हर सीन के अंदर दंगा फसाद, गुस्सा, थप्पड़, गोलियां, हर सीन। और जो कहते हैं ना, मीडिया के अंदर एक आम खबर भी फटे करके चलाते हैं बड़े, वो आम खबर भी अगर चल रही है तो लोग एकदम चौंकते हैं, वो यार ये बड़ा फटा चल रहा है। फटा समझते हैं ना, वो टेम्पलेट जिसे कहते हैं मीडिया की ज़ुबान में। ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो एक साइड पे एंकर बैठी होती है, दूसरी साइड पे वो टेम्पलेट चलती है। तो लोग अगर उसमें आम चले देखें जी, आप ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, फलाना ये हो गया, एक एहतजाज कॉल ऑफ हो गया, चले ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ईद का चांद नज़र आ गया, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि सबको इंतज़ार है वो एकदम से, या कोई ऐसे अचानक कोई हमला हो जाता है। लेकिन अगर आप ये बताएं कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है जी, बादल आ रहे हैं जी बाहर, बादल आना कोई नॉर्मल बात है, उसको ब्रेकिंग न्यूज़। तो इसमें मैं एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मसूद साहब भट्ट साहब की कोशिश होती थी कि देखने वाला बंदा जो है ना अपनी सीट के ऊपर आराम से ना बैठ सके, वो उछलता ही रहे। बहरहाल अपने मिजाज की फिल्म थी, लेकिन एक रवायती फिल्म होने के बावजूद एक कामयाब फिल्म थी। और चिराग बाली ने जहाँ अच्छा काम किया, लक्की ने जहाँ अच्छा काम किया, गुल्लू साहब ने बहुत अच्छा काम किया, आबद अली साहब का काम बहुत अच्छा था, विलन पार्टी सारी अच्छी थी, लेकिन इज़हार काजी का वाकई अच्छा काम था उसमें। तो नाज़रीन, ये एक था और हम कोशिश करेंगे आपको मज़ीद इस दौर की फिल्मों के हवाले से भी बताएं। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।